हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरा मंडे का फास्ट है, जिसके लिए बबीता जी ने बोला था कि पूजा करने से पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाना होता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। यहाँ पे गुंजन जी ने मुझसे पूछा था कि मैं सोमवार के व्रत की पूजा कैसे करती हूँ, तो मैं वो बताने लगी हूँ। यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई हैं। फूल आज मैं लाना भूल गई थी, तो मैंने फिर फूल जो है अपने प्लांट से ही तोड़ लिए हैं। आज यही वाले थे, वाइट वाले बस, तो फिर मैं वो निकाल के ले आई थी। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, दिया धूप ये सब लिया है। साथ में मैंने उनको लगाने के लिए इत्र लिया है। यहाँ पे उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, शुगर है पर मतलब उनको भोग लगाने के लिए। साथ में मसूर की दाल है। ऐसा बोला जाता है उनको चढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं चढ़ाती हूँ। साथ में यहाँ पे पानी लिया है। ये मैंने पंचामृत बनाया है, जिसमें दही, दूध, शहद, घी और मैंने इसमें घी के अलावा 5 चीज़ें डाली है। मतलब मैंने इसमें और मीठा, शुगर, ये मतलब 5 चीज़ें डाली हैं। इधर ये मैंने भस्म ली है। भस्म का उनको पता ही है सभी को कि शिव जी को भस्म बहुत पसंद होती है। इधर चावल हैं और ये बोलते हैं कि सिंदूर नहीं लगाया जाता है शिवलिंग पे ना, उसमें भस्म और ये चंदन का तिलक लगाते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें तैयारी यहाँ पे करके रखी है। तो चलिए पूजा करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास में ना ये नहीं था, मतलब ये नहीं होता अक्सर ना जो जनेऊ चढ़ाया जाता है, तो मैं इसको जनेऊ बनाती हूँ कलावे से 3 राउंड लेके। तो फिर मैं ये वस्त्र के तौर पे शिव जी को अर्पित करती हूँ। मंदिर नहीं जा पाती हूँ मैं, तो इस वजह से मैं घर पे पूजा करती हूँ। अगर मैं जाती भी हूँ ना, तो भी मैं अपने घर की शिवलिंग की पूजा ज़रूर करती हूँ। तो सबसे पहले बस यहाँ पे मैं जल चढ़ा लेती हूँ शिव जी को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद में यहाँ पे जो मैंने ये पंचामृत बना के रखा है वो शिव जी को अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो बस अभी इनको जो ये पंचामृत हुआ है ना, ये मैं घर में जितने भी मेरे घर में सदस्य हैं सभी को प्रसाद के रूप में ये देती हूँ, क्योंकि इससे ना बीमारी दूर भागती है, काफ़ी कुछ मतलब अच्छा रहता है इसलिए। तो इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो पंचामृत अलग करने के बाद साफ़ पानी से फिर से स्नान कराया मैंने अपने शिव जी को। शिव जी को स्नान कराने के बाद में मैं मतलब यहाँ पे अभी उनको वस्त्र अर्पित करूँगी। यहाँ पे शिव जी को साफ़ पानी से नहलाने के बाद मैंने उनको अलग एक प्लेट में ले लिया था। उसके बाद मैं इनको इत्र लगा रही हूँ, जो कि मैं हाथों पे ले लेती हूँ, उससे इनको लगाती हूँ। उसके बाद मैं इनको वस्त्र अर्पित करती हूँ। उसके बाद ये 3 उंगली से मैं उनको भस्म लगाती हूँ। फिर उनको चंदन का तिलक करती हूँ। फिर उसके बाद जो भी मैंने दाल चावल जो चीज़ें लिए हैं ना, वो शिव जी को चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए जो भी दाल लिए थे वो सब चढ़ा दिया है उनको। उसके बाद उनको पुष्प अर्पित करूँगी। मेरे पास बेलपत्र नहीं है, वो होता बेलपत्र, या मेरे पास ये मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, धतूरा धतूरा होता है, बेलपत्र होते हैं। वो सब चीज़ें अगर मेरे पास होती है तो मैं बेल भी आती है एक छोटी सी, तो वो सब भी मैं चढ़ाती हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं जो हूँ इस तरह से ही पूजा करती हूँ, जो आज आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद इनको मैं फ्रूट अर्पित कर दूँगी, फ्रूट चढ़ा दूँगी शिव जी को। फिर उसके बाद दिया जला के मैं उनकी पूजा कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे दिया धूप मैंने लगा दी है, भगवान जी का नाम ले लिया है। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास सप्तवार व्रत कथा है, बुक है मतलब। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से व्रत की कथा दी गई है, क्योंकि फ़िलहाल मैं नॉर्मल व्रत कर रही हूँ। मेरे तो कई साल से चल रहा है। उससे पहले मैं 16 सोमवार के व्रत करती थी, उसकी कथा अलग थी। तो अभी मैं ये वाली कथा पढ़ूँगी और उसके बाद मेरी पूजा हो जाएगी।
ये मेरी पूजा हो गई है। मैंने शिवलिंग मतलब अपनी ये वाली प्लेट जो शिवलिंग वाली है पूजा की करके बिना मैं वहीं पे रख देती हूँ। उसके बाद कथा पढ़ ली है, गणेश जी की आरती करते हैं, गणेश जी की आरती ज़रूर करनी चाहिए, और शिव जी की आरती कर ली है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। तो चलिए, यहाँ पे ये प्रसाद है, मैं सबको देती हूँ और आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये क्या कर रहे हो आप बेटा? आपको दवाई लगाया था कि ठीक हो जाए। ये कौन सी दवाई बनाई है आपने? ये दवाई बहुत पावरफुल है, जिससे फीवर की एनर्जी ही कम हो जाएगी। पापा की एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके। उसकी दवाई है। पापा रात से जगे हैं ना, पापा को रात से फीवर हो रहा है। कितना हुआ देवी कभी? उसे समझ नहीं आया कि उसमें बहुत सारी जीरो है ना। तो सुबह तो 101.3 था ना। तो पूजा करने के बाद और नाश्ता देने के बाद बच्चों को मनीष ने तो फ्रूट्स ही तो बनाना खाया है और कुछ नहीं खाया उन्होंने। ORS दिया है उनको। उनकी कल रात से तबीयत ख़राब है, लगभग 1:30-2 बजे से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। पूरी रात हो गई जगह में, वो लूज मोशन, वॉमिटिंग, और सुबह भी 101.3 फीवर था उनको जब मैंने चेक किया था। उससे पहले दवाई दे दी थी। सुबह डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट लिया ऑनलाइन ही, क्योंकि उनसे उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी वीकनेस आ चुकी है, बार बार वॉशरूम जा के वॉमिटिंग, मोटिवेशन सब एक साथ हो गए हैं, लगातार हो रहे हैं। अभी भी दवाई देके छोड़ के मैं जा रही हूँ स्वस्ति की TC लेने, क्योंकि कल से उसके स्कूल रीओपन हो रहे हैं। मतलब उसका तो फर्स्ट डे है, न्यू स्कूल फर्स्ट डे, बट उसकी ना TC नहीं मिल पाई थी, तो वो लेने के लिए जा रही हूँ मैं। देखते हैं बस स्कूल खुला मिल जाए मुझे, तो वो लेके आ रही हूँ। दोनों बच्चे घर पे हैं मनीष के पास ही, और मैं अकेले जा रही हूँ, क्योंकि फिर आके उनके लिए खाना भी बनाना है। मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ आके। तो चलिए अब चलते हैं। तो अभी मैं स्वस्तिक के स्कूल पहुंच गई हूँ और यहाँ पे वेट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि 5 मिनट वेट कीजिए। और 2 साल आया है स्कूल में, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था आज मुझे। तो घर आने के बाद यहाँ पे मैंने बनाई है खिचड़ी बनाई है। बच्चे भी यही खाएंगे क्योंकि मेरा तो फास्ट है। तो मैंने मनीष के लिए मूँग दाल की खिचड़ी बनाई है, क्योंकि पेट ठीक नहीं है, तबीयत काफ़ी ख़राब है, सुबह से उठ नहीं पा रहे हैं वो, इतनी ज़्यादा उनको वीकनेस हो रही है, बहुत तबीयत ख़राब हो रही है उनकी। तो चलिए उनकी प्लेट लगाते हैं। प्लेट नहीं मतलब बाउल में डाल के दूंगी उनको, दही मिक्स करके थोड़ा सा अगर वो खा ले तो। ये देखिए दही मिक्स कर दिए हैं, उनको खाना दे के आती हूँ, दोनों बच्चों को दे दिया है। तो चलिए चलते हैं उनके पास। किधर ये जा रहा है आगे, दैविक पता नहीं किधर है। मनीष उठो। तो अभी खाने के बाद दोपहर से मैं आपको शाम में मिल रही हूँ। आलस बहुत आ रहा है, सो गए थे मेरे ख्याल से 2 घंटे तो सोए होंगे। और कॉफ़ी बना के लाई हूँ अपनी, तो कॉफ़ी पियेंगे अभी। और गर्मी भयंकर गर्मी लग रही है इस टाइम। तो बारिश हुई ना पिछले कई दिन से, तो आज तो ऐसा लग रहा है बाहर जैसे कि तूफ़ान आने वाला है, बारिश आने वाली है, लेकिन अभी तक तो नहीं आई है। और बहुत तेज़ गर्मी मुझे लग रही है, ऊपर से स्वस्तिक का बैग लगाना, सब चीज़ें सेट करनी, क्योंकि ये बोल रहा है कि स्कूल गैस पे कवर नहीं लगाना है। स्कूल में तो कवर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कवर नहीं लगेगा तो बुक ढंग से चलेंगी कैसे। तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो देखते हैं, अभी तो पहले कॉफ़ी पीती हूँ। प्लांट्स में पानी तो आज मैंने सुबह ही डाल दिया था, अभी तो नहीं डाला, क्योंकि आजकल कम ही ज़रूरत पड़ रही है, 2-4 में ही, क्योंकि बाकी के सब तो बहुत ज़्यादा गीले हैं अभी तक भी। दैविक सो रहा है, उठ ही नहीं रहा है, और मनीष अभी उठ के बाहर आए हैं, लेकिन कुछ चाय कॉफ़ी कुछ पियेंगे नहीं। ORS दिया है उनको, उन्होंने वो पिया है। तो चलिए पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे कॉफ़ी पीने के बाद मनीष ने तो पी नहीं थी, बस मैंने ही पी थी, मेरा आज फास्ट है क्योंकि। तो सुबह से आज मैंने चाय कॉफ़ी नहीं पी, फिर इस वजह से यहाँ पे पीने लगी। और उसके बाद यहाँ पे हम बुक्स लगा रहे हैं, क्योंकि दैविक के स्वस्तिक के स्कूल से मतलब ऐसा आया हुआ है, वीडियो आई है एक, कौन कौन सी बुक्स या फाइल क्या क्या स्कूल दे के भेजना है, स्टेशनरी का किट है पूरा, क्योंकि सभी बच्चों का सेम रहता है, पेंसिल बॉक्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको सेम ही देते हैं, सब चीज़ें सेम
रहती है। तो बस यहाँ पे हम दोनों ना वही चेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है, क्योंकि वो अलग अलग मंथ या ऐसे 6 मंथ 3 मंथ के बाद कौन सी जाएंगी वैसे। तो फर्स्ट इसमें कौन सी जानी है वो वाली बुक हम जो है देख के रख रहे थे, फेस 1 की। बस उसके बाद हम नीचे 1-2 काम थे तो उसके लिए फिर नीचे आए निकल के। थोड़ा सा मनीष को मैंने सोचा कि थोड़ा घूम आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, सुबह से बंद बंद थे घर में। तो बस यहाँ पे मौसम दिखा रही हूँ कि देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम से जब हम लोग घूमने गए थे ना, मतलब गई थी मैं अप्रैल के एंड में, हम लोगों ने बच्चों के बाल हेयर कटिंग कराई थी। तो अब दोनों का स्कूल स्टार्ट होने वाला है, एक का कल से और एक का 2 दिन बाद से। तो इसलिए यहाँ पे सभी की कटिंग हो रही है। बाद में मनीष ने भी कराई, क्योंकि सभी को 1-1.5 महीना हो गया है। स्वास्तिक वाले को तो नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्तिक के बाल आजकल थोड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर इनकी सबकी कटिंग कराने के लिए बैठे हुए हैं, कटिंग करा रहे हैं। कि आजकल थोड़ा सोच के निकलना पड़ता है घर से बाहर भी, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो फिर गाड़ी से जाना पड़ता है, नहीं होता तो फिर नॉर्मल भी जा सकते हैं। बस उसके बाद में घर आई। घर आने के बाद यहाँ पे मनीष के लिए दलिया बनाया था, वो तो मैं उनको दे चुकी हूँ। बस उसके बाद बच्चों के और अपने लिए बना रही हूँ। सब्ज़ी खाने का मन नहीं था, तो फिर बच्चे तो बोले कि उनको मसाला पराठा खाना है। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे मैं मसाला पूरी बनाती हूँ ना, उसी तरीके से मसाला पराठा बनाने लगी हूँ। आटा लगाते हुए दिखाया नहीं मैंने, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और कसूरी मेथी, इस तरह से मतलब गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा सौंफ धनिया पाउडर, तो इस तरह से सब चीज़ें डाल के मिक्स करके बनाओ तो बहुत टेस्टी पराठा जो है वो लगता है। तो फिर ऐसे ही मैंने सोचा कि आज वैसे ही खाते हैं, और अचार इतना सारा है घर में तो अचार से खाते हैं आज, साथ में दही ले लूँगी। तो वैसा ही करने लगी हूँ। और आज मैंने देखिए रबड़ बैंड लगा रखा है, तो बाल ऐसे लग रहे पूरा उठे उठे से। पहले मुझे बड़ा शौक हुआ करता था, लेकिन आजकल ना सर में दर्द हो जाता है इस तरह से बांधने से ना मुझे। पर ऐसे वीडियो में देख रही हूँ ना तो काफ़ी अच्छे लग रहा है। तो बस यहाँ पे सभी के लिए मतलब तीनों के लिए अपने पराठा बना लूँगी। सबसे पहले दोनों बच्चों को दूँगी, उसके बाद मैं खुद खाऊँगी। लेट भी काफ़ी हो गया है, ऐसा नहीं है कि कम टाइम है, 9:15 या 9:30 के बीच का टाइम है अभी। तो बस यहाँ पे मनीष को भी, मनीष तो खा लेंगे तब तक। उन्होंने जबकि मुझे बोला कि तेरा सुबह से फास्ट है, पहले तू खा लेती। मैंने कहा नहीं, पहले आप खा लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है। तो बस यहाँ पे जो है बस प्लेट लगाऊंगी और बच्चों को खाना दे के आऊँगी। तो दोनों बच्चों को खाना दे दिया था, उसके बाद मैं अपना दिखाने लगी हूँ। अपने लिए भी पराठे बना लिए हैं, साथ में दही में मैंने जीरा पाउडर और थोड़ा सा मसाला डाल लिया था, अचार लिया था साथ में, बहुत टेस्टी लगा। बस उसके बाद में जो बुक स्वास्थ्य की अलग की थी और जो स्कूल लेके जानी है उन्हीं सभी पे नाम लिखने लगी हूँ। उसके शूज़ पे भी नाम लिखना है अंदर की तरफ। वाइट पेन भी लेके आई थी मैं उससे, क्योंकि मैम ने बोला था कि म्यूज़िक क्लास या डांस क्लासेस में जब बच्चे जाते हैं तो सबके जूते एक जैसे मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए सबकी बुक्स पे ना अंदर की तरफ, मतलब शूज़ पे ना अंदर की तरफ नाम लिखना है। तो फिर मैंने उस पे अंदर भी नाम लिख दिया था। उसके बाद यहाँ पे बुक्स पे सब पे नाम लिख रही हूँ। कुछ पे समझ आ रहा है, देखो डालते हर बार है, लेकिन इस बार नया स्कूल, नया सब कुछ चल रहा है ना, तो थोड़ा सा रहता है कि कैसे क्या होगा। तो वो वाली नहीं, देखो मुझसे ज़्यादा तो या पेरेंट्स से ज़्यादा तो बच्चे को होता है जब नई जगह स्कूल जाता है, नई टीचर, नए फ्रेंड्स बनाना। तो कल के लिए स्वास्तिक का हो रहा है कि वो कैसे करेगा, टेंशन सी रहती है एक दिमाग में बहुत ही। देखिए जैसे फ़ाइल देख रहे हैं ना आप, स्टूडेंट पोर्टफोलियो फ़ाइल, ये स्कूल में जाएगी, मतलब ये पूरा सामान स्कूल में ही रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि मतलब फ्राइडे और मंडे में, जैसे कि फ्राइडे में मैथ्स का होमवर्क सबमिट हुआ करेगा हर हफ्ते, और मंडे में इसका। मतलब मैं भी आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ जैसे उन्होंने मुझे समझाया, तो मैं भी आपको वैसे ही बताने लग गई। तो बस वही सब काम में लगी हुई हूँ। इसका पूरा बैग लगाना है, सब बच्चों का बैग सेम है, एक जैसा बैग होना चाहिए वैसे। तो बस यहाँ पे बच्चों का बैग लग जाएगा, बैग पे भी नाम लिखना है उसका, ताकि वो भी मिक्स ना हो। तो सभी चीज़ें मैं लगी हूँ, और अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं, काफ़ी सारा काम मेरा अभी बाकी है। तो सभी काम निपटा के फिर आप लोगों से मैं तब मिलती हूँ।
तो अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी हूँ। आज सुबह से मतलब व्लॉगिंग तो हुई है लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाई जितनी जो मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले सुबह उठी तो देखा कि मनीष की काफ़ी तबीयत ख़राब थी। हुआ क्या कि रात में उनकी तबीयत में बताया भी था, शायद 1:30-2 बजे ख़राब हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे उठाया नहीं, बताया भी नहीं। इवन क्या किया कि मम्मी उनके रूम में जाके सो गए। उनको ठंड भी लग रही थी और बच्चे सोते हैं ना बीच में, तो उठ के चले गए, वो मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मुझे रात में नींद भी 1-1:30 बजे। बस ये हुआ कि मैं सोई होंगी और वो उठे होंगे, वैसा हुआ होगा। तो जब मैं सुबह सुबह मतलब अलार्म लगा के सोते हैं ना, क्योंकि जल्दी उठना होता है, तो देखा मैंने कि मनीष तो है ही नहीं, फ़ोन उनका यहीं पे रखा है। तो मैं उठ के आई, बाहर देखा हो तो वो दर्द से करा रहे थे। देख के मैं फिर गुस्सा भी किया वैसे, कि आपको एटलीस्ट मुझे उठाना तो चाहिए था, क्यों नहीं उठाया आपने मुझे। तो फिर वो बोले कि नहीं तू सो रही थी। तो मैं गया था, देखा 1-2 बार कि सो रही है, तो मैंने नहीं उठाया। तो इस बात का ना अलग से गिल्ट सा हो रहा है, बुरा लग रहा है कि मुझे कैसे नहीं पता चल पाया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे साथ में ऐसा होता नहीं है कि मतलब पता ही ना चले वो वाली चीज़ें। लेकिन वो ये कि अगर वो रूम में रहते, वॉशरूम में अपने रूम के गए होते, तो आवाज़ आती, कुछ पता चलता। उन्होंने क्या किया कि बाहर निकल के दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर ही रहे। इतना मतलब उनको इतनी तबीयत ख़राब थी, इतने लूज मोशन, वॉमिटिंग, हालत ख़राब उनकी। सुबह उनसे हिला तक नहीं जा रहा, फ़ीवर इतना तेज़ हो रहा था उनको। सुबह ही फिर मैं उठ के उनको दवाइयाँ दी। दवाई क्या दी, पहले मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोला उनको। तो फिर हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर का कॉल भी मैंने ही रिसीव किया, क्योंकि वो उतना कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे, बार बार मोशन और वो वॉमिटिंग हो जा रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से मैंने खुद बात करी, फिर उनको बुलाया, उनकी भी थोड़ी सी बात कराई। सारी चीज़ें तब तक मैं बता चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद में फिर मेडिसिन दिया उन्होंने। तो घर पे जो मंगा रहे थे, तो मैंने कहा मैं ले आती हूँ। फिर नीचे गई, 8 बजे के आसपास की बात है शायद ये। तो फिर जाके मैं मेडिसिन लेके आई, दवाई दी उनको, ओआरएस वगैरह पिलाया। उठते ही सबसे पहले उनको वही घर पे जो बनाती है ना, चीनी नमक का घोल करके ओआरएस बनाते हैं घर में, वो वाला बना के पिलाया। फिर उनके सर में इतना दर्द, उनके पैरों में दर्द, फिर उनके पैरों पे मालिश करना, सर दबाना, सर में मालिश करना। मैं आधा घंटा उनका सर ऐसे ही खुजाती रही, ताकि मतलब मालिश करती रही, ताकि उनको आराम मिल जाए। तो इसी चक्कर में फिर मुझे पूजा को भी आज काफ़ी लेट हो गया, 10 साढ़े 10 बज चुके थे जब मैं 10 बज गए थे जब मैं नहाने के लिए गई थी। क्योंकि बार बार उठ के चल रही थी, तो वो बोल रहे थे कि नहीं यहीं पे बैठी रहे। कहा आपने मुझे रात में क्यों नहीं जगाया। फिर बीच बीच में उठ के जैसे दूध गर्म करना, काम करना, बाकी के छोटे छोटे किए। तो इस वजह से फिर काफ़ी लेट हो गया। और ऊपर से कल स्वस्तिक का फर्स्ट डे है स्कूल का, तो वो भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन वो काफ़ी वीक हो रहे हैं, आज तो बैठे भी नहीं है पूरे दिन से। जैसे ही बैठते हैं तो फिर उनको वीकनेस होने लगी है। हाँ ये है कि अभी मोशन में और इसमें मतलब वॉमिटिंग में इनमें आराम है उनको अभी, लेकिन अब पेट में दर्द भी है ना उनको लगातार, तो पेट में भी दर्द हो रहा है। फीवर उनका दिन में थोड़ा कम हो गया था, 98.5 के आसपास आ गया था, कम आ गया था। शाम के टाइम मैं फिर चेक किया 6 बजे, तो फिर से फीवर हो रहा था उनको। तो फिर अभी मेडिसिन दी है उनको, और फिर वही मतलब देना बार बार ओआरएस, कभी ग्लूकोन डी, कभी ओआरएस, कभी पानी, कभी कुछ, कभी खिचड़ी। अभी रात में भी उनके लिए फिर दलिया बनाया था, उन्होंने दलिया खाया। हम लोगों ने जो है पराठा बनाया, मैंने सब्ज़ी बनाने का मेरा मूड नहीं था, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। नीचे गए थे, स्वस्तिक का दैविक का भी परसों से स्कूल है, तो उसका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कराना है, तो उसकी स्क्रैप बुक लेने के लिए गई थी कल, ताकि मैं कल वो उसका होमवर्क करा सकूँ। फिर उसका टिफ़िन भी लेके आना था मुझे, उसका टिफ़िन लेके आई हूँ, क्योंकि स्वस्तिक का तो मैंने मंगा लिया था कि स्वस्तिक 2 टिफ़िन लेके जाया करेगा, 2 ब्रेक हुआ करेंगे ये वाले स्कूल में भी उसके, एक फ्रूट ब्रेक और एक नॉर्मल लंच ब्रेक। तो फिर 2 टिफ़िन उसको चाहिएंगे, तो जो स्वस्थ देविक का पुराने वाला है वो मैं उसको दे दूँगी, एक नया हो जाएगा एक पुराना, और 2 टिफ़िन देविक के लिए हो जाएंगे। तो वैसे करके टिफ़िन का किया है अरेंजमेंट थोड़ा सा। और बाकी बस 1-2 चीज़ें और थी, वो मैं दिखाती हूँ कल। जैसे कान्हा जी की नई ड्रेस भी लाई हूँ, फट गई थी, वो ख़राब हो रही थी। बोतल सामने से तो शायद मैंने नहीं दिखाई है, कल सुबह में जब टिफ़िन पैक करूँगी ना, तब स्वस्ति की बोतल टिफ़िन सामने से दिखाती हूँ आप लोगों को। और स्वस्ति दैविक का जो बाद में दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे भी अभी सामान ही रख रखा है, जैसे कि इसका ये क्या बोलते हैं, कार्ड बना के रखा है, ये टेम्परेरी आईडी कार्ड बना के रखा है। उसका किट, स्कूल में पूरा जो स्टेशनरी किट देते हैं वो लोग, और अपने पास ही रखते हैं।
यहाँ पे मतलब ये अपने पास ही रखते हैं इसको। तो फिर ये जाएगा स्कूल और ये वहीं पे रहेगा शायद से ना। वो बच्चों को मतलब पेंसिल बॉक्स स्कूल में लेके ही नहीं जाना होता है, वो मतलब सबका, ताकि चीज़ें सेम रहे। तो वो सब चीज़ें स्कूल में ही रहती हैं। बहुत सारी बुक्स वगैरह थी, बैग भी इसीलिए वो लोग सेम ही देते हैं। बैग भी सेम है उसका, सभी का, मतलब पूरे स्कूल में सभी का बैग भी सेम है। एक तो ना इससे एक चीज़ अच्छी होती है कि किसी में ये नहीं होता कि तेरा बैग कैसा या मेरा बैग कैसा, तेरा पेंसिल बॉक्स कैसा मेरा कैसा, वो चीज़ें होती ही नहीं है, सबका सेम रहती है सब चीज़ें। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें की है। कैंटीन की फैसिलिटीज़ भी, मतलब फैसिलिटी है वहाँ पे, उसका भी कार्ड बनता है। लेकिन कभी कभी कुछ मतलब तबीयत ख़राब हो जाए कुछ तो बात अलग है, वरना तो मैं अलाउ नहीं करती हूँ कि मैं खुद बना के दूँगी अपना टिफ़िन मैं खुद। लेकिन वरना टिफ़िन ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी फैसिलिटी वहाँ पे है अवेलेबल। तो बस यहाँ पे इसका बैग पूरा लगा दिया है। बुक्स भी वो अपने पास वहीं पे स्कूल में रखेंगे, सब कुछ वहीं पे रहेगा। बस डेली का देखेंगे क्या दिया करेंगे, क्योंकि जब पहले जाता था ना ये तो वो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। फिर अभी देखो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में काफ़ी फ़र्क होता है। दूसरा अभी तब जूनियर केजी में था, अभी थर्ड में आ गया है। तो देखते हैं क्या कैसे रहता है, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को मेरे फेस से दिख रहा होगा, आज बहुत दिनों के बाद मैं सच में बहुत थक गई हूँ। सुबह से मतलब टीसी लेने गई थी, टीसी लेके आई हूँ, और उसका वो वाला स्कूल ना लगभग मेरे ख्याल से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो उतना ही जाना उतना ही आना। तो फिर गई थी, मेरे को पौना घंटा के आसपास लग गया था आने जाने में। फिर उसके बाद आगे खाना बनाना, फिर तब से लगी भी हूँ। और अभी टाइम 11:11 हो रहे हैं। मैंने सोचा कि वीडियो का एंड करती हूँ। बच्चों को लिटा दिया है, उनका मेडिसिन दे दिया था, उनका सब कुछ हो गया, नाइट ड्रेस वगैरह पहना के। दोनों बच्चे भी लेट चुके हैं, मनीष भी लेटे हुए हैं। मैं अपने काम में लगी थी। बर्तन रह रहे थे, काफ़ी सारे हो गए थे बर्तन इस टाइम के, वो साफ़ किए, कान्हा जी को सुलाया। और घर की इतनी बुरी हालत हो रही है, बच्चों ने ना जंगे जंगे कुछ ना कुछ गिरा रखा है। दूसरा मैं भी फ़ोटोज़ वगैरह लगा रही थी, काम कर रही थी, तो वो भी कटिंग के काफ़ी सारे पड़े हैं। और रात को झाड़ू लगाते भी नहीं, और मेरा इस टाइम मन भी नहीं हो रहा है। वही देखिए आज मैंने मैचिंग बिंदी लगा रखी है इसकी। चलिए देखो कहाँ चली गई है अभी। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, काफ़ी जल्दी उठना है। वैसे फर्स्ट डे तो उसके स्कूल का 9:30 का है, लेकिन फिर भी टिफ़िन पैक करना, उठना, सब चीज़ें रेडी करना। मनीष का तो देखती हूँ, मैं मना कर रही हूँ कि जब तक तबीयत पूरी ठीक नहीं हो जाती, उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो कल तो मुश्किल ही है कि वो ऑफिस जाएंगे। बाकी 5 तारीख से फिर स्वस्थ देविका खुल जाएगा, तो अब तो बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कुछ भूल गई होंगी तो आगे बताती हूँ। और मैंने जो है पूजा के लिए बोला था, आप कैसे करते हो, गुंजन जी ने बोला था, और शायद से प्रिंस करके कोई आइडिया उन्होंने भी बोला था। तो उन्होंने शायद आज भी बोल रखा है, शेयर करने के लिए बोला हुआ है कि शायद आपका आज भी मंडे का व्रत होगा। तो वो किया है मैंने शेयर, होप सो कि आप लोगों को पसंद आए। इस तरह से ही करती हूँ मैं। तो चलिए फिर अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।